नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज एसक्यूएल। कभी आपने सोचा है कि इंस्टाग्राम, अमेजोन और आपके कॉलेज पोर्टल पर जो डाटा स्टोर होते हैं वो इतने फास्ट कैसे आपको डिस्प्ले हो जाते हैं? तो इसका सीक्रेट है एसक्यूएल। तो इस वीडियो में आज हम लोग एसक्यूएल जीरो से लेकर हीरो लेवल पर समझेंगे विद अ वेरी सिंपलेस्ट वे। हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र दुबे एंड वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अवेटेड टॉपिक पे। सो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है विच इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि हमें हेल्प करता है हमारे डाटा मेल को यूज़ करने में। फॉर एग्जांपल लॉग इन इनटू अ वेबसाइट, सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट, viewing anyone profile on Facebook, Insta or whatever you use. अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ये कब स्टैंडर्डाइज हुआ था? ये स्टैंडर्डाइज हुआ था 1986 और 1987 में। लेकिन इसका मतलब ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे डाटाबेस पे एक जैसा काम करता है। ये थोड़ा अलग अलग है, बस मोस्ट ऑफ द क्वेरी सेम होती है, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो एसक्यूएल क्यों इतनी पावरफुल कंसीडर की जाती है? क्योंकि ये डाटा को रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं और डाटाबेस और टेबल्स बना सकते हैं। और इस पे परमिशंस लगा सकते हैं कि कौन किस डाटा को यूज कर सकता है, कौन किस डाटा को एक्सेस कर सकता है। और एक लाइन में बात करें तो ये क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। देखिए, एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड है, बट जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, ये एसक्यूएल जो है वो अलग अलग डाटाबेसेस पे काम करता है और हर डाटाबेसेस के पास अपने अपने सिंटैक्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिंटैक्स सेम रहते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वो, ओरेकल, IBM DB2, MS एक्सेस। और ये सब कुछ कॉमन है जो सारे के सारे डाटाबेस में सेम रहते हैं, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वेयर। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। हम लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल पे डेडिकेटेड वीडियो रहने वाला है। आप लोगों को और कुछ यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बाकी सब आप लोग अपने ध्यान से देख लीजिएगा। अब एसक्यूएल वेबसाइट में कैसे यूज होता है? देखिए, हमारे पास फ्रंट एंड, बैक एंड और सर्वर होता है। सॉरी, फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस होता है। जो बैक एंड होता है वो डाटाबेस से डाटा इकट्ठा करता है और उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराता है। ये कुछ हमारा फ्लो है जो कि हमारे डाटाबेस पे वर्क करता है। सो व्हाट इज RDBMS? एसक्यूएल होता है कि हम डाटाबेस से डाटा इकट्ठा करें, और RDBMS ये होता है कि हम कैसे उस डाटा को बनाएंगे, कितनी अच्छे से उस डाटा को बना सकते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए RDBMS में, अगर आप एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो। टेबल्स टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम बोल सकते हैं। कॉलम हमारे फील्ड या एट्रीब्यूट्स होते हैं और रो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी। ये हमारे हो सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स, और ये इसके रिकॉर्ड हैं, जैसे अल्फ्रेड, कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर का नेम ये है, सिटी बर्लिन है। ये कुछ बेसिकली RDBMS में याद रखने वाली चीज़ें हैं, आप थोड़ा बहुत और अपने साइड से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग एसक्यूएल के कुछ सिंटैक्स पे देखते हैं। एसक्यूएल का सबसे बेसिक सिंटैक्स होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्या करता है? कुछ इसी तरह हम लोग अपने सारे एसक्यूएल क्वेरीज लिखने वाले हैं।
और देखेंगे कि कैसे हमारे एसक्यूएल क्वेरीज वर्क करते हैं। सो बेसिकली हम थोड़ा बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम लोग चाहे तो इस लाइन की मदद से हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग लीड कोड 50 अपने इस प्लेलिस्ट में 50 एसक्यूएल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली केस सेंसिटिविटी क्या होती है? केस सेंसिटिविटी ये होती है कि आप सेलेक्ट कैपिटल लेटर में, सेलेक्ट स्मॉल लेटर में या मिक्स, ये तीनों क्या अलग अलग होते हैं? नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अलग होते हैं लेकिन हमारे एसक्यूएल में सेम रहते हैं। लेकिन अगर आप क्वेरी लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए आप पूरा कैपिटल या पूरा स्मॉल लिखने की कोशिश करें। What is the use of semicolon? Semicolon are used to end SQL statement। वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट खत्म होता है। ये अब डिस्कस एग्जांपल है। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स। इसको आप अभी देख लीजिए, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने पूरे प्लेलिस्ट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है पूरे ही एसक्यूएल का। 3 स्टार इसको दे देते हैं। अब एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारे डाटाबेस या टेबल को सेलेक्ट करता है जिसपे हम लोग अपनी क्वेरी परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, जैसे सेलेक्ट स्टूडेंट, सॉरी सेलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। ऐसा कुछ सिंटैक्स हो सकता है। जैसे एग्जांपल है सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम द सिटी, सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर। ऐसा कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। आपको एक क्वेश्चन कराएंगे जिसकी मदद से आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि 2 to 3 क्वेश्चंस कराएं। तो ये हमारे SQL 50 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है जिसकी एट्रीब्यूट है आईडी, लो फैट, रिसाइकलेबल। और आउटपुट है हमारा प्रोडक्ट आईडी। यानी हमें प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। बस एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे वेयर क्लॉज के साथ, जो कि अगर वही प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करनी है जो कि लो फैट इक्वल टू यस हो, रिसाइकलेबल इक्वल टू यस हो। हमने अभी इतना पढ़ा है और ये लाइन पढ़ने के लिए हमें थोड़ा आगे और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको समझा देते हैं कि ये क्वेरी क्या कह रही है। सेलेक्ट करिए प्रोडक्ट आईडी को फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, और वो प्रोडक्ट आईडी वो होनी चाहिए जिसकी जो कि लो फैट हो और रिसाइकलेबल हो। इस कोड को आप सबमिट करिए और आपका कोड सबमिट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।